बगदाद में एक कहावत मशहूर थी कि अगर तुमने कोई चीज खो दी हो तो पहले किताब बाजार जाओ, क्योंकि वहां हर चीज मिलती है, चाहे वो किताब हो, अक्ल हो या बेवकूफी। सूखे वर राखीन, यानी बगदाद का किताब बाजार उस जमाने में दुनिया का अजीब तरीन मकाम था। ये वो गली थी जहां एक तरफ फलसफे की किताबें बिकती थीं और दूसरी तरफ वही फलसफी भूखे बैठे होते थे। जहां तिब के नुस्खे दस्तयाब थे मगर हकीम खुद खांस खांस कर बात करता था, और जहां एक ऐसा शख्स भी मौजूद था जिसे पूरा बाजार अबू मकर के नाम से जानता था, यानी चालाकी का बाप। उसका असली नाम यूसुफ बिन हंजला अल वर्राक था। लंबा कद, गंदुमी रंग, आंखों में एक अजीब चमक जो हमेशा यह बताती थी कि वो आपसे 2 कदम आगे सोच रहा है। उसकी दुकान बाजार के अनवस्त में थी, ना बहुत बड़ी ना बहुत छोटी। रफों पर किताबें उस तरतीब से रखी थीं जो सिर्फ यूसुफ को समझ आती थी। अगर कोई ग्राहक खुद ढूंढने की कोशिश करता तो उलझ जाता, और यूसुफ मुस्कुरा कर कहता, बैठिए जनाब, मैं निकालता हूँ। और यही उसका पहला जाल था, क्योंकि जब तक यूसुफ किताब निकालता, ग्राहक 3 और किताबें देख चुका होता। यूसुफ के बारे में बाजार में यह भी मशहूर था कि उसने कभी कोई किताब खुद नहीं पढ़ी। ये इल्जाम गलत था, मगर यूसुफ ने कभी इसकी तरदीद नहीं की, इसलिए कि एक किताब फरोश के लिए यह तासीर बेहद फायदेमंद थी कि वो किताबों का सिर्फ ताजिर है, कारी नहीं। जो शख्स समझे कि सामने वाले ने किताब नहीं पढ़ी, वो खुद को होशियार समझता है, और होशियार समझने वाला आदमी ज्यादा आसानी से बेवकूफ बनता है। अब आते हैं उस वाक़े पर जिसने यूसुफ को सदियों तक जिंदा रखा। ये 3री सदी हिजरी के अवाइल की बात है। खलीफा अल मुअत्सिम का दौर था और बगदाद इल्म व दौलत दोनों के नशे में चूर था। इन्हीं दिनों बाजार में एक किताब आई जिसे लोग किताबुल हियल यानी चालाकियों की किताब कहते थे। असल में यह एक फारसी मखतूता था जो किसी पुराने सासानी दरबार से आया था, और जिसमें इंतजाम ममलकत, तिजारत और रोजमर्रा जिंदगी के चालाक हल दर्ज थे। न जादू न करामत, बस खालिस इंसानी चालाकी का निचोड़। यूसुफ को यह किताब एक बूढ़े कागज फरोश ने बेची जिसे इसकी कीमत का अंदाजा न था। यूसुफ ने 5 दिरहम दी और घर जाकर रात भर पढ़ता रहा। वही यूसुफ जो कहता था कि वो किताबें नहीं पढ़ता। सुबह तक उसने किताब खत्म की, चाय का आखिरी घूंट पिया और मुस्कुराते हुए कहा, यह किताब 3 बार बिकेगी। उस जुमले का क्या मतलब था, यह सिर्फ वक्त बता सकता था। अगली सुबह यूसुफ ने दुकान खोली तो सबसे पहले जो ग्राहक आया वो था मंसूर बिन फरीद, शहर का एक रईस ताजिर जो अपने बारे में यह समझता था कि वो बगदाद का जहीन तरीन आदमी है। उसकी यह राय खुद उसके अलावा किसी और की न थी, मगर वो इससे बेखबर था। मंसूर ने दुकान में कदम रखा, इधर उधर नजर दौड़ाई और यूसुफ से कहा, कोई नई चीज आई है क्या? यूसुफ ने किताबुल हियल उठाई, उसे एक कपड़े में लपेटा और मंसूर के सामने रख दिया। आई तो है जनाब, मगर यह हर किसी के लिए नहीं। यह उन लोगों की किताब है जिनका दिमाग किसे हजम कर सके। मंसूर के कानों में हर किसी के लिए नहीं गूंजा, और वो फौरन कुर्सी पर बैठ गया। क्या है इसमें? यूसुफ ने असरार भरी आवाज में कहा, यह सासानी दरबारियों का वो नुस्खा है जिसमें लिखा है कि कारोबार में दुश्मन को कैसे हराओ, सौदा कैसे पलटो और बाजार पर के। मंसूर ने बिना बहस के 50 दिरहम निकाले, किताब उठाई और इस तरह निकला जैसे कोई खजाना ले गया हो। यूसुफ ने मुस्कुराते हुए दिरहम गिने और एक कागज पर लिखा, पहली बार 50 दिरहम। मंसूर बिन फरीद घर पहुंचा, अपने कमरे का दरवाजा बंद किया और किताब खोली। पहले 10 सफ़ात में उसने 3 बार वाह कहा, 2 बार सुभान अल्लाह, और एक बार यह तो मैं भी जानता था। यह आखिरी जुमला उसने इसलिए कहा कि कुछ बातें इतनी सीधी थीं कि उन पर जहानत का दावा करना आसान लगता है, मगर अगले सफ़ात में जब असल मज़ामीन आए तो वो खामोश हो गया। किताब में एक बाब था, बाजार ए नर्क और दुश्मन ताजिर के बारे में। इसमें लिखा था कि जब कोई रकीब ताजिर तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो उसे बराहे रास्त न रोको, बल्कि उसके सबसे करीबी दोस्त को अपना हमराज बनाओ। मंसूर ने यह पढ़ा और फौरन अपने रकीब रशीद आल दब्बा का चेहरा जहन में आया, जो पिछले महीने से उसके कपड़े के ग्राहकों को तोड़ रहा था। उसने सोचा, आज ही इस पर अमल करता हूँ। मगर किताब पढ़ने का एक मसला है, जो चीज आपके लिए लिखी हो वो आपको इतनी सीधी लगती है कि आप भूल जाते हैं कि इसी किताब में अगले बाब में लिखा है, सबसे खतरनाक वो सौदा है जो तुमने जल्दबाजी में किया। मंसूर ने किताब आधी पढ़ी, बाकी आधी के लिए वक्त न था, क्योंकि उसे फौरन रशीद के
दोस्त को मिलने जाना था। उधर यूसुफ की दुकान में दूसरे दिन एक और ग्राहक आया। यह था तारिक बिन सलीम, मंसूर का वही रकीब रशीद, अलदब्बाग का करीबी दोस्त और खुद भी एक अच्छा ताजिर। तारिक यूं आया जैसे महज घूमने निकला हो, मगर यूसुफ को मालूम था कि जो आदमी सुबह सवेरे किताब बाजार में महज घूमने आता है, उसे किसी चीज की बहुत जरूरत होती है। यूसुफ ने पहल की, जनाब तारिक, आपका ही इंतजार था। कल एक किताब आई थी, मैंने सोचा कि इसके असल हकदार आप हैं, मगर किसी और ने पहले ले ली। तारिक के चेहरे पर हल्की सी खफगी आई। कैसी किताब? किताबुल हियल, सासानी मखतूता, तिजारत के राजों पर, 50 दिरहम में गई। तारिक ने गर्दन सीधी की। किसने खरीदी? यूसुफ ने एक लम्हा रुका, जैसे सोच रहा हो, हालांकि उसे पहले से मालूम था कि यह सवाल आएगा और इसका जवाब क्या होगा। जनाब, ये बताना तो ठीक नहीं, मगर आपके हल्के का ही एक बड़ा ताजिर है। बस इतना काफी था। तारिक के जहन में फौरन मंसूर का नाम आया, क्योंकि उन दोनों के दरमियान वैसे भी कुछ कारोबारी रकाबत थी। क्या कोई और नुस्खा है? तारिक ने पूछा। यूसुफ ने एक मनीखेज मुस्कुराहट के साथ कहा, नुस्खा तो नहीं, मगर अगर आप 50 नहीं 60 दिरहम दें तो मैं असल फारसी नुस्खा मंगवा कर दे सकता हूँ, जो इससे भी पुराना है और जिसमें कुछ अबाब ज्यादा हैं। तारिक ने जेब में हाथ डाला। कितना वक्त लगेगा? 3 दिन। ठीक है, ये लो 20 दिरहम बयाना। यूसुफ ने बयाना लिया, तारिक को रुखसत किया और अपने कागज पर लिखा, दूसरी बार 20 दिरहम बयाना, बाकी 40 आने हैं। अब सवाल यह था कि यूसुफ असल फारसी नुस्खा कहाँ से लाएगा? जवाब सादा था, वही किताब जो मंसूर के पास थी उसे वापस लाना था, और यूसुफ के जहन में इसका तरीका पहले से मौजूद था। उसने अपने एक पुराने जानने वाले, एक मुअम्मर खत्तात जनाब अबू खालिद को भेजा। मंसूर के पास यह पैगाम लेकर कि दारुल खिलाफत के कुतुब खाने के नाजिम ने किताबुल हियल के बारे में सुना है और वो इसे सरकारी रिकॉर्ड में शामिल करना चाहते हैं। अगर मंसूर किताब वापस करे तो इसके एवज उन्हें 2 सरकारी तिजारती इजाजतनामे दिए जाएंगे। ये बिल्कुल झूठ था, मगर उस किस्म का झूठ जो सच से ज्यादा काबिले यकीन लगता है जब आदमी लालच में हो। मंसूर ने अबू खालिद की बात सुनी, थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, 2 तिजारती इजाजतनामे कब मिलेंगे? 1 हफ्ते में। ठीक है। मंसूर ने किताब वापस कर दी। अबू खालिद ने किताब यूसुफ को पहुंचाई और यूसुफ ने उसे साफ करके नई जिल्द चढ़ाकर और उसके इब्तिदाई में एक नया सफ़हा लगाकर, जिस पर लिखा था नुस्खा-ए असली मुतरजम फारसी, तारिक के सामने पेश कर दिया। तारिक ने किताब देखी, वर्का पलटे और बकिया 40 दिरहम अदा कर दिए। यूसुफ के कागज पर अब लिखा था, दूसरी बार 60 दिरहम मुकम्मल। अब आते हैं इस कहानी के उस मोड़ पर जहां यूसुफ की मुस्कुराहट थोड़ी कम हुई। तारिक बिन सलीम ने किताब पढ़ी और पूरी पढ़ी। वो मंसूर से इस मामले में बेहतर निकला। किताब के आखिरी बाब में एक दिलचस्प इबारत थी जो यूसुफ ने खुद भी पढ़ी थी, मगर जिसे वो अमली तौर पर गैर अहम समझ बैठा था। लिखा था, जो ताजिर किताब बेचे उसे हमेशा यह जानना चाहिए कि खरीदार इसे क्यों खरीद रहा है, क्योंकि अगर खरीदार ने किताब पढ़ ली और बेचने वाले से होशियार निकला तो फिर ठेका उलटा पड़ता है। तारिक ने यह पढ़ा और जन में एक गिरह पड़ गई। उसने किताब बंद की, आंखें मूंद दी और सोचा, यूसुफ ने मुझे बताया कि किसी और ने पहले यह खरीदी। उसने नाम नहीं बताया, मगर इशारा किया कि मेरे हल्के का बड़ा ताजिर है। फिर 3 दिन में असल फारसी नुस्खा मंगवा दिया, बिल्कुल उसी मौजू पर। यह कैसे मुमकिन है कि एक ही मौजू की 2 नायाब किताबें उसी हफ्ते आईं? तारिक ने जिल्द खोलकर देखी, नई थी। अंदर कागज पुराना था। सफ़हा नंबर 1 से देखा और सफ़हा नंबर 17 पर एक जगह स्याही का एक धब्बा था जो किसी ने मिटाने की कोशिश की थी, मगर मिटा नहीं था। तारिक ने वो धब्बा करीब से देखा। उसके नीचे बहुत हल्के हरफों में लिखा था, माँ बाफा मंसूर बिन फरीद। तारिक ने किताब रखी, मुस्कुराया और बोला, यूसुफ बिन हंजला, तुमने मेरे साथ वही चालाकी कि जो इस किताब में लिखी है। अगले दिन तारिक यूसुफ की दुकान पर आया। यूसुफ ने उसे देखा और उसके चेहरे बट वो खात मुस्कुराहट पढ़ ली, जो यूसुफ ने बहुत से ग्राहकों के चेहरे पर देखी थी, मगर कभी अपने सामने नहीं। तारिक ने किताब मेज पर रखी और कहा, यूसुफ भाई, ये वही किताब है जो आपने मंसूर को बेची थी, है ना? यूसुफ ने एक लम्हे के लिए पलकें झपकाईं, फिर बोला, जनाब आपका इशारा समझ नहीं आया। आया नहीं तो यह अम्बाफ क्या है सफ़हा 17 पर। यूसुफ के हाथ जरा रुके, फिर उसने लंबी सांस ली और
और यहाँ यूसुफ की असल जहानत सामने आई। उसने माजरत नहीं की, हंसा। जनाब तारिक, आपने वाकई किताब पढ़ी। मंसूर ने नहीं पढ़ी थी, इसीलिए आपने पकड़ लिया और उसने नहीं पकड़ा। तारिक ने कहा, तो अब आपके सामने दो रास्ते हैं। एक ये कि आप काजी के पास जाएं। मैंने आपको पुरानी किताब नई कहकर बेची, ये धोखा है। काजी मुझसे 60 दिरहम वापस दिलाएगा, मगर वो यह भी पूछेगा कि मंसूर की किताब वापस कैसे हुई। और तब मालूम होगा कि मैंने उसे झूठे सरकारी वादे पर किताब छुड़वाई। मंसूर अपने दो झूठे इजाजतनामों के लिए आपसे उलझेगा। दोनों बेइज्जती में केस हारेंगे। या क्या? या मेरी बात सुने। यूसुफ ने तारिक को बिठाया, चाय मंगवाई, अच्छी चाय जो वो सिर्फ खास मौके पर निकालता था, और फिर बात शुरू की। जनाब तारिक, मैंने आपसे बेईमानी की, यह सच है, मगर जरा सोचें, मैंने क्या बेचा? एक किताब। उस किताब में क्या था? चालाकी के उसूल। आपने किताब पढ़ी, उसूल समझे और मेरी चालाकी पकड़ ली, यानी किताब ने काम किया। आपको 60 दिरहम में इल्म मिला और एक अमली सबक भी। बताई, और कौन उस्ताद इतना सस्ता पढ़ाता है? तारिक ने एक लम्हा सोचा, फिर कहखा लगाया। यूसुफ ने भी हंसा, मगर तारिक हंसी में भूलने वाला न था। ठीक है, 60 दिरहम का सबका कबूल, मगर तीसरी बार किसे बेचोगे? यूसुफ की मुस्कुराहट रुक गई। तीसरी बार? हाँ, इस तुमने कहा था ना कि यह किताब 3 बार बिकेगी। बाजार में बात हुई थी। अब्बू खालिद बूढ़े हैं मगर बहरे नहीं। यूसुफ ने कुछ देर खामोशी इख्तियार की। क्या वो लम्हा था जब ज़हीन आदमी भी समझता है कि कभी कभी खामोशी ही सबसे चालाक जवाब है। फिर बोला, तीसरी बार की कहानी अभी बाकी है जनाब। और वाकई बाकी थी, क्योंकि इन्हीं दिनों बगदाद में एक नए काजी की तैनाती हुई थी। काजी अबू उमर अल हम्बली, सख्त, ज़हीन और उन लोगों में से जो बाजार की हर गली को किताब समझकर फ्लर्ट्स पढ़ते हैं। उन्होंने सूखे वर्राकीन में एक चक्कर लगाया और यूसुफ की दुकान पर रुके। सुना है तुमने एक किताब 2 बार बेची? यूसुफ ने काजी को सलाम किया और कहा, जनाब ये आधी बात है, पूरी बात कहो। यूसुफ ने पूरी कहानी कही। मंसूर को बेचना, वापस लेना, तारिक को बेचना, तारिक का पकड़ना। एक लफ्ज नहीं छुपाया। काजी ने सुना, ठोड़ी पर हाथ रखा और कहा, और मंसूर को झूठे इजाजतनामों का झांसा दिया? जी। तो तुमने धोखा दिया? जी। मगर जनाब, किताब में जो लिखा था वो सबने पढ़ा। मंसूर ने आधा पढ़ा और नुकसान उठाया। तारिक ने पूरा पढ़ा और फायदा उठाया। किताब ने जो सिखाना था सिखाया। काजी ने एक लंबी नजर यूसुफ पर डाली। और तुमसे किसने सीखा? यूसुफ चुप हो गया। काजी ने फैसला सुनाया, तुम मंसूर को 50 दिरहम वापस करोगे, क्योंकि तुमने उसे झूठे वादे पर किताब छुड़वाई। तारिक के 60 दिरहम वापस नहीं होंगे, क्योंकि उसने किताब पढ़ी और खुद पकड़ा, यानी उसने अपना नुकसान इल्म से पूरा कर लिया। और तुम आज से 3 महीने तक बाजार में हर जुमे को 1 घंटा मुफ्त किताब खवानी कराओगे, ताकि लोग पढ़ना सीखें और तुम जैसों से बच सकें। यूसुफ ने फैसला सुना, सर झुकाया और कहा, जनाब काजी। और तीसरी बार? काजी मुस्कुराए, तीसरी बार मैं खुद खरीदूंगा, मगर कीमत तय करूंगा। कितनी? 10 दिरहम। जनाब ये वो कीमत है जो इस किताब की असल है। बाकी 50 और 60 दिरहम वो तुमने लालच, अना और जल्दबाजी बेची, किताब की नहीं। यूसुफ के पास कोई जवाब न था। उसने 10 दिरहम ली और किताब काजी को दे दी। अपने कागज पर लिखा, तीसरी बार 10 दिरहम। फिर कुछ देर बैठा रहा, हिसाब लगाया। 5 दिरहम ने ली, 50 में बेची, फिर 60 में बेची। 50 मंसूर को वापस, 10 काजी से मिले। कुल कमाई 5 दिरहम, यानी जितने में खरीदी थी उससे भी कम मुनाफा। और 3 महीने जुमे की मुफ्त क्लास अलग। बगदाद का सबसे चालाक किताब फरोश 3 सौदों के बाद अपनी चालाकी का सबसे बड़ा शिकार खुद निकला। मगर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। वो 3 महीने जो यूसुफ ने जुमे को मुफ्त किताब खवानी में लगाए, वो बगदाद की तारीख के सबसे मशहूर इज्तिमा बन गए। लोग दूर दूर से आने लगे। यूसुफ पढ़ता था, समझाता था और बेसाख्ता हंसाता भी था, क्योंकि जिस आदमी ने जिंदगी भर लोगों को समझा हो, वो बोले तो सुनने वाला जुड़ जाता है। 3 महीने बाद जब सजा खत्म हुई, लोगों ने कहा, यूसुफ भाई अब भी आते रहो। यूसुफ ने सोचा, फिर कहा, ठीक है, मगर अब हर आने वाले को एक किताब खरीदनी होगी। उस दिन से यूसुफ की दुकान बगदाद की सबसे मसरूफ दुकान बन गई। न इसलिए कि वो चालाक था, बल्कि इसलिए कि लोगों ने जान लिया था कि इस दुकान में आओ तो कुछ ना कुछ सीख कर जाओगे, चाहे वो किताब से हो या खुद यूसुफ से। मंसूर बिन फरीद ने बाद में कभी इस वाक़े का जिक्र नहीं किया। अलबत्ता वो हर जुमे की मजलिस में चुपके से आकर पीछे बैठने लगा। तारिक बिन सलीम ने किताबुल हियल अपने बेटे को दी और कहा, यह पढ़ो, पूरी पढ़ो।
और याद रखो कि जिसने आधा पढ़ा उसने धोखा खाया। और काजी अबू उमर, उन्होंने किताब पढ़ी, अपनी मजलिस एक अजा में रखी और हर उस मुकदमे में इसे खोलते जिसमें तिजारती चालाकी का जिक्र होता। बगदाद में कहा जाने लगा, जो आदमी किताब बेचे और खुद न पढ़े वो उस दुकानदार की तरह है जो दवा बेचे और खुद बीमार पड़े। और यूसुफ बिन हंजला अलवर्रा का, वो जिंदगी भर किताबें बेचता रहा, मगर अब उसका तरीका बदल गया था। हर किताब बेचने से पहले वो ग्राहक से एक सवाल करता, आप ये किताब पढ़ेंगे या रखेंगे? अगर ग्राहक कहता रखूंगा बे, तो यूसुफ कहता फिर कोई सस्ती वाली लीजिए। अगर ग्राहक कहता पढ़ूंगा, तो यूसुफ मुस्कुराकर कहता फिर सबसे अच्छी वाली लीजिए, क्योंकि जो पढ़ता है उसे नुकसान नहीं होता। यही वो सबक था जो किताबुल हियल ने यूसुफ को सिखाया। मगर 3 सौदों और एक काजी के फैसले के बाद